आप सभी को मेरा नमस्कार। तो अमल टीवीजे पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक और कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी के साथ हाजिर हुआ हूँ, जो कि राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय ब्यावर से निकली है, जो कि निविदा वैकेंसी है। तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, शुरू से लेके लास्ट तक आपको पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि मैं वीडियो में हर एक चीज़ का आपको बता देता हूँ कि क्या कैसे करना है, साइट से लेके फॉर्म भरने तक का। फिर भी आपके क्वेश्चंस रह जाते हैं कि हमें कैसे क्या करना है, तो इसके लिए आप पूरा वीडियो देखना बिना स्किप। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस में आपको सभी को पता ही होगा कि 1 साल का 10%, 2 साल का 20% और 3 साल का 30% जो है वो बोनस मिलता है। तो इस वीडियो में मैं हर एक चीज़ बता दूंगा कि कब से फॉर्म फिलअप होंगे, कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी सैलरी है, और इसमें 12th 10th ग्रेजुएशन डिप्लोमा डिग्री RSCT हर एक चीज़ के लिए पोस्ट है। तो इस पीडीएफ में मैं सबसे पहले यही बता देता हूँ कि पोस्ट कौन कौन सी है और उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आपकी पोस्ट इसमें है तो आप वीडियो देखना, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और मैं सिर्फ इस पीडीएफ में पूरी नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ वही चीज़ें बताऊंगा जो कि काम की है, और इसकी साइट वगैरह क्या है वो भी बताता चलूँगा। तो एक बार पोस्ट कौन कौन सी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इन्हें 4 श्रेणी में रखा गया है: उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल। तो उच्च कुशल में टोटल 8 पोस्ट को रखा गया है, और इनके लिए निर्धारित क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहले कंप्यूटर ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। तो 12th पास होनी चाहिए, कंप्यूटर RSCT होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश वेल टाइपिंग होनी चाहिए। लैब टेक्नीशियन के लिए 12th पास, साइंस DMLT होना चाहिए। लैब सहायक के लिए 12th पास, साइंस DMLT, मतलब लैब टेक्नीशियन और लैब सहायक दोनों में साइंस से 12th होनी चाहिए और DMLT डिप्लोमा होना चाहिए। नर्सिंग कर्मी के लिए 12th पास और GNM या BSc या डिप्लोमा होना चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए D फार्मेसी या B फार्मेसी कोई भी हो। इलेक्ट्रीशियन के लिए 12th पास डिप्लोमा इलेक्ट्रिक ITI होनी चाहिए। ऑडियोलॉजिस्ट के लिए 12th पास डिप्लोमा होना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 12th पास डिप्लोमा होना चाहिए। अब कुशल श्रेणी में 3 पोस्ट को रखा गया है: प्लम्बर, दर्जी और वाहन चालक। तो प्लम्बर के लिए 10th पास डिप्लोमा ITI, दर्जी के लिए 10th पास डिप्लोमा ITI। तो ITI वालों के लिए प्लम्बर की, दर्जी और इलेक्ट्रीशियन 3 पोस्ट शामिल है। वाहन चालक के लिए बाहरी वाहन लाइसेंस व 5 वर्ष का वाहन चालक का अनुभव, 5 वर्ष का अनुभव भी चाहिए इसमें। और अर्धकुशल श्रेणी में हेल्पर को रखा गया है, जिसमें श्रम विभाग की श्रेणी अनुसार इसमें कुछ नहीं। अर्धकुशल में श्रम विभाग की श्रेणी अनुसार ये आपको ज़्यादा जो काम है उसमें थोड़ा काम आपको आना चाहिए श्रेणी के अनुसार कि कौन सी श्रेणी का काम है, तो उस हिसाब से आपको काम आना चाहिए। अकुशल में वार्ड बॉय, वार्ड लेडी, ये सब इसके नाम है, जो कि 8वीं पास हो सकता है और इनको हिंदी आना ज़रूरी है। तो ये हो गई पोस्ट कौन कौन सी है, और निर्धारित योग्यता क्या होनी चाहिए। और सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग का जो ये बताया गया है, उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल, तो इसी हिसाब से सैलरी होती है। तो उच्च कुशल, कुशल और अर्धकुशल, अकुशल, इन सब की सैलरी भी हमें दी हुई है, जो कि अलग कॉलम में है। तो सबसे पहले मैं ये फॉर्म की बात कर लेता हूँ। तो इसकी जो वेबसाइट है ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि ये जो चीज़ें दे रखी है ये बोलीदाता के लिए है। जैसे मैं बताता हूँ कि कोई भी हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज होता है, तो उनमें क्या होता है, स्टाफ लेने के लिए सबसे पहले एक एजेंसी को तैयार करते हैं, एक एजेंसी के हाथ में ठेका देते हैं। उसके लिए निविदा खोली जाती है। जो कोई भी एजेंसी है वो या तो सबसे ज़्यादा बोली लगाती है, या फिर वो एक्सपीरियंस जिसके पास ज़्यादा होता है
उनको ये ठेका फिर मिलता है। फिर बाद में जिस एजेंसी के पास ठेका जाता है वो अपना बताती है भी यहाँ पर इतनी सीटें खाली हैं, और वो अपने हिसाब से फिर स्टाफ लेती है। तो वो या तो फिर साइट बना के स्टाफ लेगी, फॉर्म वगैरह अच्छे से निकलवा के, जैसे कि काफ़ी जगह पे लिए जाते हैं कि फॉर्म अप्लाई कर फॉर्म लेते हैं साइट से, और फिर योग्यता के आधार पे स्टाफ लेते हैं। और एक दूसरा तरीका ये है कि वो डायरेक्ट अपने जानकारों को भी ले सकते हैं। जैसे किसी एक पोस्ट पे 5 पोस्ट खाली है, मान के चलो 5 सीटें हैं, तो अपने अपने जानकार ले लेंगे और किसी को नहीं बताएंगे। हालांकि उनके पास अधिकार भी होता है ऐसा करने का, क्योंकि एजेंसी का मतलब ये है, ठेका देने का मतलब ये है कि वो अपने हिसाब से स्टाफ को ले। तो आपको क्या करना है, अब कैसे लगाना है, तो आप जैसे कि ब्यावर में ये वैकेंसी आई है, तो ब्यावर में आपको पहले मैं डेट बता देता हूँ कि कौन सी डेट पे ये सब खुलेगा। उसके आधार पे फिर मैं आपको बताऊँगा कि आगे आपको कैसे क्या करना है और कैसे लगना है। देखिए, उक्त दस्तावेज जो ज़रूरी चीज़ है सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ, काम की चीज़ हमारी सिर्फ वही। उक्त दस्तावेज़ों की भौतिक प्रतियाँ आवश्यक रूप से बोली शुल्क बिड सिक्योरिटी एवं RISL के पक्ष में देय शुल्क के साथ नियत तिथि दिनांक 6/11/2025 को दोपहर 2 बजे तक कार्यालय में जमा करवानी होगी। इसका मतलब ये है कि 6/11/2025 तक जिनको बोली ठेका जो बिड वगैरह लेना चाहता है उनके लिए ये है, ये लास्ट डेट है उनकी 6/11/2025। इसमें फिर हमें सिर्फ ये देखना है कि ये बिड खुलेगी कब। जैसे उनके फॉर्म वगैरह उन्होंने ले लिए, तो कब ये रिजल्ट देगी कि कौन सी एजेंसी के आदमी ठेका गया है। तो इसकी भी हमें तारीख दी हुई होती है कि कौन सी ये डेट, किस डेट को ये बताएंगे। तो मैं अभी देख के बता देता हूँ आपको कि कौन सी डेट को ये हमें बताएंगे। हालांकि कोई PDF पढ़ने का इच्छुक है तो वो वीडियो को रोक करके PDF जो है वो पढ़ सकता है। ये डॉक्यूमेंट वगैरह बिड वालों के लिए ही है, हमारे लिए नहीं है, कोई काम की बात नहीं है हमारे लिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि कोई भी चाहे सेंटर लेवल की वैकेंसी हो, स्टेट लेवल की हो या डिस्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस की हो, हर टाइप की वैकेंसी का अपडेट मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। चाहे रिजल्ट हो कोई भी, MCQ हो, ओल्ड PYQ हो, या फिर जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हो, तो हर टाइप के वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल सकते हैं देखने को। तो जो मैं डेट बता रहा था उसमें यही डेट है। जैसे ये यहाँ पे दे रखी है 6/11/2025 दोपहर 2 बजे के बाद जैसे इनके पास फॉर्म पहुँचते हैं, तो या तो ये 6/11/2025 को शाम तक या अगले दिन तक ये अपने जो एजेंसी है वो चूज कर लेंगे कि कौन सी एजेंसी को ठेका देना है। उसके बाद ये जिस एजेंसी को ठेका देंगे उसके पास ठेका चला जाएगा और उनका काम आगे स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको कैसे लगना है। तो जैसे ब्यावर में ये वैकेंसी निकली तो ठेका दे दिया, तो आप उस हॉस्पिटल में जाना, तो जाके पूछना कि कुछ कुछ लोग पूछते हैं कि हॉस्पिटल में जाके किससे पूछें, तो वो अब आपको देखना है। जैसे कोई मैनेजर हो गया या फिर हॉस्पिटल में इंचार्ज होता है, कोई भी डॉक्टर इंचार्ज होगा तो वो उनके पास जाना है, या फिर ये मैनेजमेंट संभालते हैं उनके पास जाना है और पूछना है कि ये नोटिफिकेशन आया था, इतनी इतनी सीटें थी, तो इन पे स्टाफ लेने का क्या तरीका है। तो वो अपने आप बता देगा कि ये एजेंसी लेगी, हम नहीं ले रहे। तो आपको एक बात पूछनी है कि एजेंसी ले रही है तो कौन सी एजेंसी है, उस एजेंसी का नाम या कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए हमें बात करनी है। फिर वो एजेंसी का नाम या कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देंगे, उनसे कॉन्टैक्ट करिए एजेंसी वालों से और पूछिए कि ऐसे ऐसे करके वैकेंसी है और मेरे पास ये पूरी योग्यता है जो आप ये फॉर्म में मांग रखी है, तो आगे का क्या प्रोसेस रहेगा। तो एजेंसी से जैसे ही आप बात करोगे तो वो जैसे जैसे भी उनके मूड में जैसा जो तरीका वो अपनाना चाहते हैं वो आपको बता देंगे। हालांकि वो ऐसे भी बोल सकते हैं अभी सीट खाली नहीं है, तो वो आप आगे आपके ऊपर है कि वो ऐसा बोलते हैं तो आपको क्या बोलना है क्या नहीं करना है। क्योंकि मान लो लैब टेक्नीशियंस की सिर्फ 10 पोस्ट है, उनके पास बंदे आगे 15,
या 50 आ गए या 100 आ गए तो वो सिर्फ 15 को ही रखेंगे, बाकियों को वो कैसे भी करके हटाएंगे। तो वो आपके अंदर आप जानो कि आपको कैसे हैंडल करना है, क्या बोलना है। बाकी सिस्टम जो मैंने ये बताया है यही रहने वाला है एजेंसियों का, और पूरी प्रक्रिया यही रहेगी। हालांकि इसमें एक चीज़ और होती है कॉन्ट्रैक्ट बेस की, इसमें पीडीएफ अगर ढंग से कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये बता रखा है, अभी मैंने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो उसको 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी कोई ठेकेदार नहीं करवा सकता। जैसे आप लग गए तो 8 घंटे से ज़्यादा आपसे ड्यूटी कोई नहीं करवा पाएगा, और डबल काम आपसे कोई नहीं करवा पाएगा। और टाइम से सैलरी देनी पड़ेगी, 10 तारीख, हर महीने की 10 तारीख से पहले पहले सैलरी भी देनी पड़ेगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, अगर मैं सारी बताने लगूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।